Recording in progress. हाँ, फूड सप्लीमेंट पे हम बात करेंगे और दूसरा जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे क्लाइंट को पर्सनल केयर कैसे सजेस्ट करना है, कैसे उसके साथ में हमें बात करनी है और कैसे उसकी प्रॉपर केयर करनी है, राइट? उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे एंडिंग की सारी ओके। आप लोगों में से कितने लोग ब्यूटिशियन हो? ऑलरेडी पार्लर जितना है, कितने जने हैं? कोई है क्लास में? ओके, आपका पार्लर है, क्या नाम है? प्रतिभा। प्रतिभा, प्रतिभा कहाँ से है? छत्तीसगढ़। ओके, और किन के पार्लर है? दो मिनट में खाना खा के। हाँ, कितने लोग हैं जिनके पार्लर है? मेरा भी है। ओके, नाम क्या है आपका? रटने के नाम से आ रहा है, अनीता। ठीक है। ओवरऑल मेरा बोलना ये है कि जब आप पार्लर में सर्विस करते हो, किसी भी क्लाइंट को सर्विस देते हो, तो किस तरीके से बात करते हो? म्यूट हटा दो, खुल के बात करते हो। अगर आपको एक क्लाइंट को सर्विस लेनी है तो आप कैसे बात करते हो, क्या चाहते हो? उसकी रिक्वायरमेंट जानते हो या उसको सजेस्ट करते हो? कैसे करते हो? कैसे सजेस्ट करते हो? एक एक करके बात करना। अगर आपके पास में एक क्लाइंट आता है तो आप उस क्लाइंट से किस तरीके से बात करते हो, क्या सजेस्ट करते हो, क्या सुनते हो, क्या सुनाते हो? कोई बताएगा मुझे? क्या आज हम लोग मॉक कॉल कर ले हमारे क्लाइंट के साथ, क्लाइंट बना के, राइट? करेंगे? हाँ, पैसा किसको बड़ा कमाना है? आपको बताऊं, मैं अभी अपने यहाँ पे बीच में एक ट्रेनर आए थे, मंजीत, मेकअप आर्टिस्ट के लिए। आप लोगों ने उनका मेकअप देखा होगा, ठीक है? मंजीत ने 7 अलग-अलग कंट्रीज में काम किया है और उसके बाद में मेरा अपना भी एक्सपीरियंस 23-24 साल का है। मंजीत के साथ में मैं एक दिन बैठी और मैंने उनसे जाना कि पूरी दुनिया में ब्यूटी इंडस्ट्री क्या कर रही है। 7 कंट्री में तो उन्होंने काम किया है, बट उन्होंने घूमा जो है वो पूरा वर्ल्ड है, क्योंकि वो यॉट पे थे। यॉट पे भी सलोन होते हैं ना, वहां पे वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोगों को पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई थी और उन लोगों को सर्विस के बाद में, मतलब यॉट जहाँ पे भी जाता था वहां पर विजिट भी कराया जाता था अलग अलग कंट्री के सलोन्स के ऊपर, राइट? तो ओवरऑल जो है, जब मंजीत के साथ में मैंने डिस्कस किया कि सलोन इंडस्ट्री बाहर क्या है, तो उन्होंने बताया और वो चीज मुझे बहुत कनेक्ट की, क्योंकि मैं भी कुछ वैसा ही काम करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैम, बाहर जो है सिर्फ सर्विस नहीं होता, बाहर सिर्फ सर्विस नहीं होता पार्लर इंडस्ट्री में। यही वजह है कि सर्विस अकेले नहीं होने की वजह से लॉकडाउन में वहां के बिजनेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट हमारे यहाँ क्या होता है? सिर्फ सर्विस। 99% पार्लर जो है वो सिर्फ सर्विस कर रहे हैं। उसका मतलब है, हेलो, पहले रिक्वायरमेंट जानते हैं, देन सजेशन देते हैं। आप मैम चेक बंद कर दीजिए। मुझे चैट वाला कॉन्सेप्ट भी पसंद नहीं। जिसको बात करनी है अपने आप को अनम्यूट करो, फिर बात करो। नहीं, मैं नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज है, बाहर भी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सर्विस के साथ में रिटेल पे भी काम करना है। रिटेल पे काम करने का मतलब क्या होता है? इसके फायदे क्या है? अभी मैं अपना फायदे की बात नहीं करूंगी,
क्लाइंट के फायदे की बात करूंगी। जैसे मैम उनको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, नॉलेज भी मिलता है और हमारा सेल्स भी हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा तो खैर सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज एक एग्जांपल ले रही हूँ। ऋतुजा अपनी मम्मी के ऊपर फेशियल कर रही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसकी मम्मी नहीं है, ये उसके क्लाइंट है। ठीक है, ऋतुजा ने जो फेशियल किया उसकी जो किट यूज की है, इस वजह से उसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 रुपए का फेशियल ऋतुजा अपनी क्लाइंट के ऊपर करती है और करने के बाद क्लाइंट के साथ में कोई कंसल्टेंसी नहीं करती, क्लाइंट को कोई सजेशन नहीं देती और क्लाइंट घर जाके धूल से जाता है और उठा के साबुन से चेहरा धो देता है। ठीक, अब ये बताओ ऋतुजा ने क्या क्या नुकसान किया? एग्जाम्पल दिया, क्या क्या नुकसान किया? सबसे पहले कस्टमर का क्या नुकसान किया? घर में बर्तनों से खेल रहे हो, वो बंद कर दिया करो, अपना म्यूट कर लिया करो। ओके, हाँ, सबसे पहले ऋतुजा ने किस किस का नुकसान किया और क्या क्या नुकसान किया? मैंने आपको एक केस स्टडी दी। वो केस स्टडी ये कह रहा है कि ऋतुजा के पास में एक क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट के ऊपर ऋतुजा 1000 रुपए का फेशियल करती है, उसको कोई सजेशन नहीं देती, बहुत अच्छा फेशियल करती है, अपने लेवल पे बेस्ट फेशियल करके देती है, बेस्ट क्वालिटी का फेशियल करके देती है, बट उसके साथ में क्लाइंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाती, कोई बात नहीं करती, कोई सजेशन नहीं देती और क्लाइंट चला जाता है। ठीक है, क्लाइंट घर जाता है, क्योंकि रास्ते में धूल मिट्टी सब कुछ मिलता है उसको, तो घर जाके वो साबुन से चेहरा धो लेता है। ठीक, अभी ऋतुजा ने किस किस का नुकसान किया और क्या क्या नुकसान क्या नुकसान किया? स्पेसिफिक ओके, वो तो फिर भी फायर प्रोटेक्ट। पहला नुकसान जो किया उसने वो था कस्टमर के पैसे को नाली में बहा दिया। ठीक है, ये तो हुआ पहला नुकसान, किसका? कस्टमर का। ठीक, अब कस्टमर का पहला नुकसान किस चीज का हुआ? उसका टाइम था, उसके पैसे का, ठीक, उसकी एनर्जी का। ये तो हो गया कस्टमर का सीधा नुकसान। अब ऋतुजा ने अपना क्या क्या नुकसान किया? अब जो है उसका मिला टाइम वेस्ट कम हुआ, तो बचत लिया ना 1000 रुपए, उसका टाइम कैसे वेस्ट हुआ? उसका कस्टमर हाथ से चला गया मैम। हाँ, वो जो कस्टमर अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस देती तो एक कस्टमर 1000 कस्टमर जो दे सकता था, तो जाने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपनी आने वाली चेन का, ठीक, मल्टीप्लिकेशन का। ये नुकसान किया ऋतुजा ने खुद का। दूसरा जो नुकसान किया, अगर वो रिटेल करती, मतलब उसको प्रॉपर गाइडेंस देती और वो कुछ भी खरीदता, तो ऋतुजा की इनकम बढ़ जाती, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती। तो पहला उसने एक बहुत बड़ा लॉस किया, जो आने वाले कई सालों तक वो लॉस बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो आने वाले कई सालों तक मल्टीप्लाई होता रहता क्लाइंट। तो वो एक बड़ा नुकसान किया। छोटा नुकसान किया, उसके हाथ में जो रिटेल आ सकता था वो किया, और क्लाइंट का लॉस किया। क्या ऐसा क्लाइंट जिसने भले अपनी गलती से साबुन से मुंह धो के अपना चेहरा खराब किया हो या अपना फेशियल को पानी में बहा दिया हो, क्या वो कभी ऋतुजा के बारे में अच्छी बात बोलेगा? ठीक, कभी नहीं बोलेगा। इट मीन्स ऋतुजा ने क्लाइंट का भी नुकसान किया और खुद का भी नुकसान किया। बट इसी के विपरीत प्रॉपर तरीके से हम अगर बात करते, गाइड करते, मेरा तरीका बताऊं आप लोगों को, सिखाऊं मैं कैसे काम करती थी पार्लर में। मैंने बहुत पैसा कमाया है, मतलब पार्लर से मेरा घर पे भी काम करके 20-25 हजार रुपए दिन का मैंने कमाया है, घर से काम। ऑफिस 2017 में लिया है पूना में, मैं आई हूँ 2004 में।
2004 से 2017 तक 13 साल मैंने घर से काम किया। घर से मेरा टर्नओवर था 2-2.5 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक पर, और पार्लर में मेरा कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम घर पे, ठीक। और ये किया जा सकता है। मेरा काम करने का तरीका कैसा था, कोई भी क्लाइंट आ जाओ मैं बात करूं, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मेरे लिए सब एक जैसे। नहीं, क्लाइंट को बोलने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट को सुनना है। जस्ट मैं आप लोगों को एक मॉक कॉल करके बता रही हूँ। देखो, एक है मैं वर्बल बताती हूँ, सिर्फ बोल बच्चों में सिखाता हूँ, एक है मैं आपको लाइव करके दिखाऊं, ठीक है? ओके, हाय रूपाली, राइट? ओके रूपाली, अभी आप क्या करते हो और क्या सर्विस चाहते हैं आप उससे? मैं एक अच्छा सा फेशियल करना चाहती हूँ। ओके, मैं जान सकती हूँ ये फेशियल का पर्पस क्या है? मतलब ये फेशियल आप और मेंटेनेंस कर रहे हैं या कोई ओकेशन है आपके घर में उससे रिलेटेड कर रहे हैं, कैसा है? हमारी शादी है तो इसलिए मुझे फेशियल करना था। ओके, तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप ये फेशियल रेगुलर करते हैं या फिर कुछ once in a while? नहीं, सिर्फ कभी कभार करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तब करते हैं, मतलब आप रेगुलर नहीं करते हैं। ओके, तो कैसा फेशियल चाहती हैं आप? बढ़िया सा अच्छा। ओके, स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट है या ग्लो है? ग्लो भी ग्लो भी चाहिए है और टाइटनिंग भी चाहिए। ओके, बजट में जान सकती हूँ आपका कितना है? 1000 तक का आपका बजट है। ओके रूपाली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये फेशियल आप 1-2 दिन के लिए चाहते हो या एटलीस्ट 1 महीने, और इसको लॉन्ग लास्टिंग मेंटेन करने के लिए? लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए। तो डियर, मैं एक चीज आपको बताऊं, फेशियल मैं आपको बेस्ट करके दूंगी, बट अगर आपने घर में जाके केयर नहीं की तो ये पूरा फेशियल का जो पैसा है ये आपका बर्बाद हो जाएगा और मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? मेरी मेहनत इसलिए बर्बाद हो जाएगी कि हम लोग जब फेशियल करते हैं तो हम उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पर आपकी स्किन की पूरी केयर करके फेशियल के दौरान जो चीजें और जो स्टेप यूज होते हैं उससे आपके स्किन का पीएच हम सुधारते हैं, ठीक है? पीएच सुधारते हैं, स्किन का टेक्सचर प्रॉपर होता है। बट अगर यहीं पर जाकर आप घर में जाके साबुन से या नॉर्मल ऐसे कुछ भी कर लोगे, मतलब फेस को बर्बाद, मतलब फेस वॉश कर लोगे या कुछ भी कर लोगे या आप साबुन से चेहरा धो लोगे तो पूरा आपका पैसा और मेरी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाए। आप चाहते हैं ये जो पैसा आप लगा रहे हो और जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेंटेन रहे? मेरा फेशियल अच्छा रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम रहना चाहिए, राइट? तो यार उसके लिए चाहिए होम केयर। तो मैं जान सकती हूँ होम केयर में क्या करते हैं? साबुन लगाती हूँ, कभी कभार फेस वॉश करते हैं, नॉर्मल साबुन लगाते हैं, दोनों यूज करते हैं। नहीं मॉइस्चराइजर यूज करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, और क्या केयर करते हैं फेस के लिए? नहीं, पाउडर लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, डेली केराटिन लगाती हूँ और पाउडर लगा के छोड़ देती हूँ। ओके, तो आपको लगता है कि आपकी एज जो है एक्चुअल में उससे ज्यादा दिखने लगी है? या अगर थोड़ा सा केयर करते तो और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं अपनी स्किन पर? ओके रूपाली, एक चीज मैं बोलूं, आपका फेशियल का बजट भले आपका ऊपर कि आपको बहुत महंगा फेशियल नहीं, मगर एक चीज के लिए थोड़ा सा बजट निकालना, वो है बेसिक केयर। बेसिक केयर करते हैं जिसको हम कहते हैं CPMP, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। मैं आपको साधारण लैंग्वेज में बताती हूँ कि क्लींजिंग बेसिकली करता है, क्लींजर काम करता है आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी है, पोर्स में जो गंदगी है उसको रिमूव करने का काम करता है, मतलब से साफ करने का काम करता है, क्लीनिंग करने का काम करता है, ठीक है? और टोनर जो है वो 4 काम करता है। पहला काम क्या करता है, हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। एग्जांपल बताऊं, हम लोग कपड़े धोते हैं,
कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, कपड़े में सलवट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उस कपड़े के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। इट मींस ये जो कपड़े का पीएस था, जो ताना बाना था, उसको बैलेंस करने के लिए हमने प्रेस किया, राइट। सेम चीज टोनर जो है वो हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। जब क्लीनिंग के दौरान जो हमारा पीएच गड़बड़ हुआ उसको बैलेंस करने का काम होता है। तो मात्रा से कहा गया, ठीक है। सो पीएच बैलेंस करने का काम करता है। दूसरा काम करता है जो डीप क्लीनिंग में, मतलब कभी कभी जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं, जो कचरा हमारे चेहरे पे इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे, जो लंबे समय तक होता रहता है, उसको रिमूव करने का भी काम करता है। टोनर जो है वो डीप क्लीनिंग का काम करता है, हमारे पीएच को बैलेंस करता है। उसके बाद में अगर उसको सही मेथड से लगाया जाए तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का भी काम करेगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपको पता है हमारे चेहरे पे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, उसको हमें इंप्रूव करते रहना चाहिए, इसीलिए मसाज करवाने की बात करते हैं। बट ब्लड सर्कुलेशन एक और चीज से इंप्रूव होता है, और ये बहुत साइंटिफिक चीज है, इवन बच्चों के भी काम आएगी जो मैं बता रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारा शरीर का जो सिस्टम है उसको कौन चला रहा है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है शरीर के लिए, ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारे शरीर को डायरेक्शन देता है, बहुत स्पीड से देता है, ठीक, स्पीड से देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी किसी ने हल्की सी भी चोट लगाई, जैसे अगर कभी अचानक से मक्खी आ जाए तो आग झपक जाती है। अब इस आग को झपकना है, ये आदेश किसने दिया, ब्रेन ने, है ना। ब्रेन मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत फास्ट काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब हम टोनर को कॉटन में लेते हैं और टैप करते हैं तो ब्रेन को लगता है कि कोई मेरे फेस पे चोट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए ब्लड का फ्लो वहां बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता है ये, जब भी हमें चोट लगती है किसी भी तरीके की, जरा सा भी चोट लगता है, मतलब अगर मैं जोर जोर से भी कर दूं ना, थोड़ी देर में लाल हो जाएगा। लाल इसलिए नहीं हुआ कि घाव हो गया, लाल इसलिए हुआ कि ब्रेन ने हमारे ब्लड को यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया। हमारे व्हाइट सेल्स कहाँ होते हैं ब्लड में, रेड येलो सेल्स कहाँ होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ होती है, ठीक, प्रोटेक्शन वाले सेल्स कहाँ होते हैं, सब कुछ ब्लड में होता है। तो ब्लड जो है वो अपने हथियारों के साथ में वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए चला रहा है कि कुछ भी होगा तो हम उसको हैंडल करें। हाँ बुला लो, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब हम टैप करके फिगर टोनर लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन हमारे फेस में ज्यादा अच्छे से आ पाएगा, राइट। और तीसरा जो काम, चौथा जो काम करता है वो काम करता है टैन को रिमूव करना, ठीक, जो टैनिंग हो गई है उसको रिमूव करने का भी काम करता है। इट मींस टोनर के 4 फायदे। अब मॉइस्चराइजर क्या है, मॉइस्चराइजर जब हम कोई भी क्लीनिंग करते हैं, धूप में जाते हैं, पसीना निकलता है, हमारी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चर जो है वो लॉस होता है, उसको फिल करने का काम करता है मॉइस्चराइजर, राइट। और एसपीएफ क्या काम करता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर में 2 रेज होती है, एक होता है यूवीए और दूसरी होती है यूवीबी। ए फॉर एजिंग, बी फॉर बर्निंग, तुम्हारे लिए इतना काफी है, ठीक। आपको ये बताना यूवीए क्या काम करता है और यूवीबी क्या काम करता है। एक कॉमन मैन को अगर आपने टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज समझाना शुरू कर दिया तो उसके समझ में नहीं आएगा, उसको मतलब किस चीज से, उसके काम से। तो यूवीए जो रेज होती है और यूवीबी जो रेज होती है जो धूप से मिलती आती है, ए फॉर एजिंग, बी फॉर बर्निंग, मतलब ए जो रेज है वो हमारी एज को बढ़ाने का काम करती है और बी जो है वो बर्निंग को बढ़ाने का काम करती है।
और SPF क्या करता है, इन दोनों से प्रोटेक्ट करता है हमारे फेस। इसीलिए CTMP डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेम चीज रात में भी करना है। अब रात में जो मॉइस्चराइजर है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या काम कर रहा है, आपकी रिपेयर कर रहा है। स्किन में जो भी दिन भर में जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिपेयर करने का काम कर रहा है नाइट वाला मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसीलिए CTMP दिन में और रात में दोनों टाइम जरूरी होता है। अगर ये केयर आप करते हो तो हार्डली आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट लगाओ, आपको 200-500 रुपए महीने का खर्चा आएगा, पर इसका फायदा ये होगा कि आपकी स्किन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी रहेगी। और वही एक काम मैं करती हूँ। ठीक, CTMP मुझे लगता है आज 22-23 साल हो गए, रेगुलर है, डेली है, दोनों टाइम है। यही वजह है, मेरे जैसा काम तो शायद तुम 10 मिलके भी नहीं करते। काम वाली बात, स्ट्रेस की बात बहुत ज्यादा रहता है। नींद पहले शायद लोगों को नहीं पता था, बीना मैडम के चक्कर में पता चल गया। मैं हार्डली 4 घंटे सोती हूँ। ठीक, 4 घंटे से ज्यादा मैं कभी सोई नहीं हूँ। ठीक, तो वो जो चीज है, नींद भी नहीं है, स्ट्रेस भी है, केयर भी ज्यादा नहीं कर पाती, स्टिल तुम सबसे अच्छे स्किन। उसकी वजह क्या है, बेसिक केयर। तो बेसिक केयर जो है वो अगर आप करते हो तो आपका अभी का जो पैसा आप लगाने वाले हो वो कई समय तक नहीं। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूं। ठीक है, सो मेरे पास में अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट हैं, सब अच्छे हैं, बट अगर आप सिंपल सी चीजें, जितना हम मीठा डालेंगे उतना, मतलब जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मैं जान सकती हूँ आपका बजट क्या है अगर मैं आपकी केयर की बात करूँ तो? 250 है। ओके, तो मैं आपके लिए बेस्ट रेंज देती हूँ जो आपको कम से कम 4 महीने चलेगी। ठीक है, आपका एज क्या है? मेरा 30। ओके, बट 30 है मगर लग रहा है 35 क्रॉस कर गया, राइट? तो मैं आपको एक ऐसी रेंज दे रही हूँ जो कि ग्लो भी रहेगा और स्किन में शार्पनेस लाएगा। स्किन टाइप और एज के लिए है ये रेंज, और इस महीने में इसमें ऑफर भी है। सो ये मैं आपको आफ्टर फेशियल सजेस्ट करूँगी। ठीक है, और आपके लिए जो फेशियल करने जा रही हूँ उससे ग्लो भी आएगा, स्किन भी ठीक होगी। बट उम्मीद करूंगी आप अपना पैसा और मेरी मेहनत खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये क्लाइंट परचेज करेगा या नहीं करेगा? मेरा 100 में से 99 क्लाइंट परचेज करता है। अब इन्होंने जो परचेज किया फेशियल से कमाया, उसके बाद में रिटेल से कमाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब जब ये फेशियल इसका चलेगा, इसके पड़ोसी देखने वाले, इसके घर वाले देखने वाले, इसके बाकी सब आसपास के लोग देखने वाले, इनके थ्रू क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक, इसको कहते हैं विन विन और विन। ठीक, सबके लिए विन विन सिचुएशन में क्या हम वो कर रहे हैं? पता नहीं, सर्विस सर्विस सर्विस। और एक और चीज मैं बोल रही हूँ, सबसे बड़ी विडंबना है पार्लर ब्यूटिशियन के साथ में, और सबसे ज्यादा यहाँ पर तो पता नहीं, लोगों को लगता है रिटेल की बात करेंगे तो कोई खा जाएगा। अरे ज्यादा नहीं लेगा, इससे कुछ बुरा होगा, बट अगर सही ढंग से आपने उसको गाइड किया है, 2 मिनट टाइम दिया है एक्स्ट्रा, ठीक, तो ये मान के चलना 99% क्लाइंट आपसे होम केयर लेगा और पूरा लेगा। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं, हमारी बीना मैडम बताती है बट अधूरी चीज बताती है, सिर्फ मॉइस्चराइजर बताएंगे या फिर सिर्फ फेस वॉश बताएंगे। ठीक, रोटी खा लो, सब्जी छोड़ दो, ठीक है, चावल खा लो, दाल रहने दो, होगा। ठीक है, ओके, सॉरी है, बट मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो जब भी आप स्किन केयर की बात करो तो पूरा रिजीव करो, क्योंकि पौष्टिकता कब आएगी?
जब इंसान दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ सब खाएगा तब, राइट। द सेम चीज हमारी स्किन के लिए फूड क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, राइट। सेम मैंने जो बात की थी कि इनर ब्यूटी के लिए क्या चाहिए, हेल्दी खाना, आउटर ब्यूटी के लिए क्या चाहिए, अच्छा कॉस्मेटिक, और अच्छा सोल के लिए क्या चाहिए, अच्छी लर्निंग है, राइट। तो और एक और काम करना है वो है अच्छी लर्निंग देनी है अपने स्टूडेंट को भी, अपने क्लाइंट को भी और खुद को भी, ठीक। हो सके तो कचरे से बचते रहो। मैं जब भी मिलूंगी ये बात हमेशा बोलूंगी, आपका सराउंडिंग तय करता है कि आपको कहाँ तक जाना है, ठीक। कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं, क्योंकि ग्रुप में जब मीटिंग डालते हैं हम तो उसके बाद में ही आके तमाशे करने वाले आते हैं, इट हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, बट वो कचरा करने वाले लोग हमारी जिंदगी में कचरा कर रहे हैं, खुद की जिंदगी में कचरा कर रहे हैं, वो खुद की जिंदगी में कचरा कर रहे हैं, क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, ठीक, मगर वो खुद की जिंदगी में कचरा कर रहे हैं, और उसका नतीजा किसको भोगना है, उन्हीं को देखना है, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक। अगर किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी आके तो हम तो रिपेयर करा देंगे, बट जिसने ठोका वो उसको जब एहसास होगा कि मैंने जानबूझ के ठोकी थी तो गेट पे मर जाएगा इंसान का, राइट। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी आप लोगों को समझ में आया, सबको आवाज आ रही थी जब मैं मॉक कर रही थी, क्या आप लोगों में से कितने लोग इस तरीके से अपने क्लाइंट को हैंडल करते हो, कोई है ऐसे ही करते हो? Yes, ma'am. हाँ जी, ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने बताया। Yes, ma'am. क्या बोला? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. रुपा Yes, ma'am. बताइए आप महीने में कितने का सेल करते हैं? मैम सेलिंग ज्यादा है मतलब ज्यादा है क्या सेलिंग में बहुत पेमेंट करती हूँ और जो वो ज्यादा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही रूपाली आपकी, क्या बोला उन्होंने? सेलिंग में इतना नहीं है। तो अभी मैं किस पे बात कर रही थी? मैंने सवाल पूछा, जैसे मैंने क्लाइंट को हैंडल किया उसको पहले तय करवाया कि भैया होम केयर जरूरी है, कितने लोग इस तरीके से अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं, मेरा सवाल ये है, ताकि वो क्लाइंट का आज का पैसा, आने वाले समय का पैसा और उसके थ्रू कई सारे क्लाइंट हमको मिलते रहे। नहीं करते नहीं हैं करते मैम। हैं, हाँ? नहीं करते क्या करते हैं हम बेसिक वाले, ये बेसिक वाले तो अकेले नहीं बेटा, बड़े बड़े पार्लर वाले ये गलती कर रहे हैं। हाँ, बताते तो है लेकिन प्रोडक्ट नहीं रखते या फिर ढंग से नहीं बताते, ऐसा हो सकता है, राइट। तो मैंने उस दिन जब बात की थी बजट, अपने पार्लर खोलने के पहले एक बजट रखो, नहीं तो कहीं और जाके जॉब कर लो खुद से, जब तक हाथ में पैसा नहीं, क्योंकि अधूरा काम करोगे तो अधूरा नाम होगा, अधूरा पैसा कमाओगे। और एक चीज मैं बोलूं, ब्रांड वैल्यू एक बार बनती है। अभी मैं कुछ दिन पहले मॉल में गई तो एक लड़की मेरे पास में आई, आप रजनी मैम हो ना? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। मैं उसको नहीं पहचानी। मैं 2005 से लेके 8 तक हमने कैंप लगाए थे। मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट था, मैं ढूंढ रही हूँ तुम लोगों को भी बता सकूं उसके लिए। मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम कनेक्ट करते थे टीवी के साथ, और जैसे किसी के स्किन पे रखते थे तो 300 टाइम्स स्किन मैग्नीफाइड होके टीवी पे दिखाई देती थी, और उसको फिर हम उसके पोर्स को देखते हुए उसको स्किन केयर सजेस्ट करते थे, उसको हेयर केयर सजेस्ट करते थे, क्योंकि वो जहां पे भी रखते थे पूरी तरह से 300 गुना
फैला के वो दिखाता था, तो हमको पता चल जाता था एक्चुअल क्या है। मेरे साथ में एक टीम होती थी जो एक प्रिस्क्राइब करती थी और हम लोग स्टॉक रखते थे। मैंने एक दिन में 2-2 लाख का सेल किया, और ये कैंप पुणे में कम से कम नहीं लगाए होंगे तो 400 से 500 लगाए। और उस समय पे हमारे पास में डेटा है, लगभग 26,000 लोगों को हमने स्किन और हेयर के ऊपर कंसल्टेंसी दी। तो 26,000 लोग पुणे में ही है, और उनमें से एक मुझे टकरा गई, वैसे मैम आप पहचाने मुझे? मैंने कहा नहीं मुझे याद नहीं आता है। बोले आपने मुझे होम केयर बताया था ना, तब से मैं अभी तक तो होम केयर की कोशिश कर रही थी कि जो ब्रांड आपने बताया था वो यूज करूं, बट वो मिल नहीं रहा है, आप मुझे दूसरा बताओगे? मैंने कहा हाँ बताऊंगी। तो उसको मैंने गाइड किया, मैंने कहा जब भी चाहिए तो ले लेना। और हम एक बार क्लाइंट को जब सजेशन देते हैं और सही सजेशन देते हैं, क्लाइंट हमारे पास में है। अच्छा, अब एक और गलती दूसरी करते हैं, ये तो हो गया पहली गलती जो सब करते हैं। 99.99% ब्यूटिशियन ये गलती कर रही है, सिर्फ तुम लोग नहीं, ये बाहर वाले भी कर रहे हैं। जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि आप लोगों को सेल्स सीखना है, बिना सेल्स सीखे। क्या मैंने सेल्स सीख किया यहाँ पर? क्या किया? पूरी तरह से कस्टमर के भले में सोचे, उसको सजेस्ट कर रही थी, बट इनडायरेक्टली हो क्या रहा था? सेल्स ही हो रही थी मेरी। मगर इस सेल्स का फायदा सिर्फ मुझे मिलने वाला है या क्लाइंट को भी मिलने वाला है? क्लाइंट को ज्यादा मिलने वाला है, इनिशियल तो मुझे कम मिलने वाला है। मुझे कैसा मिलने वाला है? बाद के लिए। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, पहले हमने क्या किया, जैसे वो आई फेशियल के लिए बात की, ठीक, फेशियल को हमने लॉक किया, बुक किया, इसको कहते हैं बेस से, राइट। उसके बाद में होम केयर सजेस्ट किया, तो मैंने क्या किया? अपसेल किया। अब जब मैं इसका फेशियल करूंगी तो अब मैं करूंगी क्रॉस सेल। ठीक, सेल समझते हो आप लोग? क्लाइंट आया, उसने जो डिमांड की वो हमने उसको दिया, वो हो गया बेस सेल। उससे रिलेटेड कुछ और हमने उसको गाइड किया, उसको कहते हैं अपसेल। अब उसके बाद में हम उसके साथ में जब उसका कोई भी सर्विस करेंगे तो अब हम करेंगे क्रॉस सेल। अब क्रॉस सेल क्या करेंगे? सिंपल है कि अब हम उनको क्या बताएंगे? बॉडी केयर। अब हम उनको क्या बताएंगे? हेयर केयर। धीरे से पूछेंगे बालों में क्या लगाते हो, कौन सा शैम्पू लगाते हो, हैप्पी हो? क्या जवाब आने वाला है? ना। ठीक, तो उनको बताएंगे हम, अपनी और सर्विस बताएंगे, बाकी सारी चीजें बताएंगे, होम केयर के लिए बताएंगे कि हाथ में मॉइस्चराइजर लगाने का फायदा क्या मिलता है। ठीक, अगर अपनी स्किन अच्छी है तो अपनी दिखाओ, नहीं है तो मेरे बारे में बता सकते हो। ठीक, कि मैम होम केयर मॉइस्चराइजर लगाती है, उसका नतीजा ये है कि अभी भी 20-22 साल की लड़कियों की स्किन भी उनके सामने बेकार है। तो वो एग्जांपल दे सकते हो, खुद का लो या किसी और का लो। ठीक, खुद के पास है तो खुद का लो, नहीं है तो किसी और का लो, बट कोशिश ये करना है कि अपना एग्जांपल दे, अपनी आप को भी मेंटेन करना। खुद ब्यूटिशियन हो और हाथ में खर्च बना दो तो पूरे वो क्यारियां बन जाए। ठीक है, तो तुम्हारी बात कोई क्यों सुनेगा, राइट? तो क्या करना है? ठीक, मैं जब भी कैमरे पे आती हूँ, क्या करके आती हूँ? प्रॉपर तैयार होके आती हूँ। वैसे मैं शायद लिपस्टिक भी नहीं लगाती, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं कैमरे पे, स्टिल मैं तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरी आदत में शामिल है, ठीक, मेरे नेचर में शामिल है कि अगर कहीं भी जाना है तो मुझे प्रॉपर एक अपने आप को ग्रूम करके जाना। क्या आप लोगों ने आदत बनाई है? अच्छा, एक और चीज, इसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। मेरे कॉम्प्लेक्शन पे कौन से कलर सूट करते हैं, कौन से कलर सूट नहीं करते हैं, कौन से कलर मैं संभाल सकती हूँ, कौन से कलर नहीं संभाल सकती। कुछ लोग होते हैं जो रेड कलर लगाते हैं या डार्क कलर लगाते हैं और लिपस्टिक यहाँ से बह रही होती, वैम्प लगती है, देखें ऐसे कई सारे लोग। तो आपको कलर वो लगाना है जो आप संभाल सको, वो नहीं लगाना जो संभाल नहीं सकते। ठीक, बहुत कम लोग हैं जो रेड कलर को होल्ड कर पाते हैं,
ये कर पाते हैं, कैरी कर पाते हैं। तो उस समय पे आपको अपनी पर्सनालिटी का भी इस तरीके से ध्यान रखना है, भले घर में पार्लर चला रहे। मैं इस चीज के ऊपर हमेशा बोलती थी, बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट होता है। मुझे मालूम है मेरी लिपस्टिक अगर मैंने लगाई है तो मेरा आवाज 7वें आसमान पे होगा। अब प्रॉपर तरीके से मैं हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होगा। मैं कॉलिंग करने बैठती थी ना, तब भी अच्छे कपड़े पहन के लिपस्टिक लगा के प्रॉपर तैयार होकर बैठती थी। फोन पे कौन देख रहा है? पहले तो फोन वो कीपैड वाले थे ना, और ही कोई नहीं देख रहा है। उसके पहले तो लैंडलाइन थे, कोई नहीं देख रहा, स्टिल मैं तैयार होकर बैठी। तो आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को ग्रो अप करना है, राइट? तो सेम समझ में आई सबको? अब कौन करेगा मॉक? सिर्फ सिखाऊंगी ना, चेक भी करूंगी, सिखा के। दो लोग आ जाओ। हेलो, हाँ जी, मीटिंग ले रही है मेरा मम्मी है। चलो ठीक है, उसने इतने झटके दिए हैं कि मेरी आदत बन गई है। हेलो, उसने इतने झटके दे दिए हैं कि अब आदत बन गई है झटके से। Recording in progress. आप लोगों में से कोई करना चाहेगा मॉक कॉल? मॉक कॉल कोई करना चाहेगा? जो मैंने सिखाया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर काम करके दिखाओगे? हाँ, कौन करेगा? क्लाइंट कौन बन रहा है? Anita. अनीता क्लाइंट बनेगी या ये बनेगी, ब्यूटिशियन बनेगी? ब्यूटिशियन बनेगी, सजेशन देगी। अच्छा, अनीता का क्लाइंट कौन है? कौन है क्लाइंट है अनीता का? चलो मैं क्लाइंट हूँ आपकी। हाँ अनीता, शुरू हो जाओ। Yes, ma'am. हाँ मैम आवाज कुछ अलग ही आ रही है। हाँ, आवाज कुछ अलग आ रही है, मैंने भी नोटिस किया। मैं भी नोटिस कर रही हूँ, क्यों आ रही है आवाज अलग? डबल आवाज आ रही है। हाँ, आवाज रिपीटेड आ रही है, रिपीट होके भी आ रही है और साथ साथ में बच्चों समान आ रही है। ठीक है, एक काम करो, दो लोग यहाँ से आ जाओ। मैंने जो आपको सिखाया उसकी प्रैक्टिस करना। ये ओवरनाइट आने वाली चीजें नहीं है कि आपने सोचा मैम ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से हम भी कल से करने लगेंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस से ही सब चीजें परफेक्ट होती है। ठीक है, फिर भी कोशिश तो करो, जब कोशिश करोगे परफेक्शन अपने आप आएगा। ठीक है, कौन आ रहा है? दो लोग आ जाओ, आ जाओ यार, पास मेरे पास टाइम नहीं बेटा, मेरे आज सारी तो नया मैम ने अचानक से बोल दिया मैं नहीं आ रही, इसलिए मुझे छोड़ के आना पड़ा। जाइए कोई दो सीखना है या नहीं सीखना? एक चीज मैं बोलूं, बैठ के सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझसे आपसे एक पूछना था कि मेरी सिस्टर है, उनका स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है। एज के हिसाब से ज्यादा लग रहा है, चेहरे पे स्किन में धुरियां ज्यादा पड़ चुकी है, मतलब स्किन लूज हो चुका है। इसका क्या कर? मेरी सिस्टर का। आपकी सिस्टर का? देखो मैं ना आप लोगों को दो तरीके हैं। एक तरीका है जहाँ पर मैं ये बताऊं कि आपको प्रॉपर जज करना है और उसके बाद रिज्यूम देना है। दूसरा तरीका है, क्योंकि ये पहला तरीका जो है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। देखो नेहा मैम बात करें या मैं बात करूं, हम लोगों के पास में ना इतना लंबा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर बहुत सारों की उम्र नहीं जितना हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक, तो हम लोग कुछ भी उठा के देंगे वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, बट अभी आप लोग इतने परफेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सेफ खेलना है। ठीक, हम नींद में भी खेलेंगे तो सही जाएगा, मगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है?
बहुत सेफ खेलना है। सेफ खेलना है उसके लिए मैं आपको ना कुछ रिजीम जो है तैयार बता देती हूँ। बेटा कैटलॉग देना मुझे अमाउंट। आप लोगों ने मोदी केयर के प्रोडक्ट पे तो लगातार सबने काम किया ही है, नया वाला इसमें, ठीक है। तो मैं आपको इस बार अभी आपको तैयार रेंज बता दे रही हूँ, किस एज ग्रुप के लिए, किस पॉकेट साइज के लिए कौन से प्रोडक्ट आपने बताने हैं, ठीक है। कौन से एज ग्रुप के लिए किस टाइप के प्रोडक्ट बताओगे तो सेफ रहेगा। जैसे मैंने अभी रूपाली से बजट पूछा था, राइट, बजट पूछा था तो मैंने क्या देखा कि उनके पास में बजट है, तो मैंने उनको होम केयर, अच्छा क्लाइंट जो बजट बोल रहा है उससे ऊपर नीचे होता है। अगर उसने 2500 बोला है तो अगर आपने 3000 में उसको कुछ अच्छा दिया, दिसंबर का है, ठीक है, तो उसको जो है आपने थोड़ा सा ज्यादा दिया वो एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा कम दिया चल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सामने वाले से बजट पूछने के बाद में होम केयर की रिजीम देना है। मैं आप लोगों को कैटलॉग भेज देती हूँ, आपको उसमें चार्ट दिया है, ये रेडीमेड इसलिए दे रहे हैं कि अभी आपने गलत कुछ भी नहीं खेलना, ठीक, सेफ खेलना है ताकि आपके क्लाइंट खराब ना हो। धीरे 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 करके, है ना कैटो, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे कैटलॉग नहीं मिल रहा आप लोगों को, कोई भी दे दो, चलो उसमें चार्ट तो दिया है, चार्ट 4 दिसंबर। तो उस सिचुएशन में ये जो पेज है दिसंबर या नवंबर वाला कोई भी देख लेना, इसमें हर एक में एक चार्ट दिया है, ठीक है, चार्ट दिया है, जिसको पढ़ लिया आपने तो आप अच्छे से, गर्म हो रहा है या मुझे गर्म लग रहा है, यहाँ पर आप लोगों को इस पेज में एक चार्ट दिया है, हो सके तो इसका प्रिंट लेके रख लेना, ठीक है, प्राइस निकाल के प्रिंट लेके रख लेना। जूम करेंगे जरा मैडम जी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये कैटलॉग का ये पेज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी या ये चार्ट भेज दूंगी प्रॉपर करके। आपको 2 रेंज दिख रही है, एक दिख रहा है ये वाली रेंज और एक दिख रहा है ये वाली रेंज, ठीक है। जो पास में है वो लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं जस्ट इसमें बता देती हूँ आपको। पहले हम इस रेंज पे जाएंगे। अच्छा, इस रेंज के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे क्लाइंट को डिस्काउंट देके भी 1500-1600 रुपए में आ जाते हैं। तो आपने उससे, अगर उसने 1500-1600 का बजट रेट बोला है तो आपने ये रेंज देनी है, ठीक। ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ठीक, बट ये उससे ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट ये वाली रेंज पे है। तो हम पहले 1500-1600 के बजट के प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो आपको जो पिंक लाइन दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रा इफेक्ट का ब्राइटनिंग रेंज, ठीक, ये वाली रेंज क्लाइंट को, मतलब आपको आएगी लगभग 1100-1200 में और क्लाइंट को आप दे सकते हो 1500-1600 रुपए में, राइट। तो ये कौन सी है, ब्राइटनिंग की रेंज, ऑल स्किन टाइप, ऑल एज ग्रुप, क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक, ऑल स्किन टाइप, ऑल एज ग्रुप। दिमाग नहीं लगाना, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी स्किन और गोरी हो जाए, हर एक की स्किन हेल्दी हो जाए और गोरी हो जाए। तो दिमाग नहीं लगाना है अगर, तो क्या करना है, ऑल स्किन टाइप, ऑल एज ग्रुप, हमें पिंक वाली रेंज दे देनी है। अगर उसकी एज 25 साल से 30 साल है बट एजिंग लग रहा है, 25 से ऊपर है और एजिंग लग रही है, तो क्या करना है, पर्पल वाली रेंज, जिसका नाम क्या है, एंटी एजिंग, ठीक है, एजिंग वाली दे देना है, पर्पल वाली। अगर यहीं पर उसकी स्किन बहुत ड्राई है, डिहाइड्रेटेड, ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, ठीक, ड्राई और डिहाइड्रेशन में दोनों में अंतर है। एक स्किन होती है ड्राई तो है बट डिहाइड्रेटेड नहीं, ठीक। नॉर्मल स्किन जो है वो आने वाले समय में ड्राई होने वाली है, बट आज के डेट में वो नॉर्मल इसलिए है क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ड्राई भी है और डिहाइड्रेटेड भी है। डिहाइड्रेटेड स्किन को पहचानने का तरीका क्या है, उसके चेहरे पे रौनक नहीं होगी, एकदम मुरझाई स्किन होगी,
ठीक है, रूखी स्किन होगी, जान नहीं होगी, ऐसे स्किन वालों को, और यस मैम वैसा ही स्किन है। पिंपल्स नहीं होंगे, ठीक है, पिंपल्स नहीं होंगे उसकी स्किन पे, उसके साथ साथ में रूखी स्किन होगी, डल स्किन होगी, बेजान स्किन होगी। तो वो कौन सी स्किन है? ड्राई और डिहाइड्रेटेड। उसके लिए कौन सी रेंज देनी है? ये ब्लू वाली रेंज, राइट। ये पूरी ब्लू वाली रेंज जो है वो डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मेरा बीच वाला जो बेटा है उसकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड थी, मैंने उसको ये रेंज दिया, उसके बाद में उसने कहा कि इससे बेहतर कुछ प्रोडक्ट था मैंने जिंदगी में लगाया ना कभी लगा पाऊंगा। मैंने एक बार उसको एनयू दिया, एनयू से डबल महंगा है, फिर भी उसको पसंद नहीं आया। मैं कोई भी प्रोडक्ट देती थी, बोला नहीं वही दो, क्योंकि वो मेरी स्किन को सूट किया है और जान आ गई। तो डिहाइड्रेटेड स्किन, डल स्किन, जैसे इस बच्चे की स्किन है, अभी एज कम है बट रूखापन है, पानी कम पीती है ना इसकी बच्ची, स्टूडेंट ओके, मैंने पहली बार देखा है इसके, ठीक है। तो अभी पानी कम पीते हो ना बेटा, कितना पीते हो पूरे दिन में? 4-5 ग्लास बस। इस स्किन को हम क्या बोलेंगे? ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन। अब इस स्किन का अगर कोई भी हमारे क्लाइंट आता है, देन हम उनको उसको हाइड्रा रेंज इसको बोलते हैं। क्या है? उसके हर चीज के नाम से पता चल जाता है ये किससे रिलेटेड है। हाइड्रा रेंज एज 12 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक। हाइड्रा रेंज बहुत अच्छी है डल और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए। देन उसके बाद में आता ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन को पहचानेंगे कैसे? जिसकी स्किन में पिंपल्स हैं, उसके बाद ऑयल सिक्रेशन बहुत ज्यादा है, वो उनके लिए हम ऑयली स्किन की रेंज देंगे। ये कौन सी रेंज है? जहां पर क्लाइंट के पास में 1500 के आसपास में उसको हम एक बहुत अच्छा होम केयर दे दे रहे हैं। कितने दिन चलता है? कम से कम 3 से 4 महीने। कैसे लगाना है? एक चने की दाल बराबर क्लींजर लेना है, 1 2 3 4 5 फैलाना है और फेस वॉश करना है। टोनर वेट कॉटन में 8-10 ड्रॉप टोनर लेना है, टैप करना है और रिमूव कर देना है। पिंपल्स है तो रिमूव नहीं करना, छोड़ देना है टैप करके। मॉइस्चराइजर कितना लगाना है? डिब्बी में इस फिंगर को डिप करना है, जितना मॉइस्चराइजर आएगा 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका यही उनको बताना है। इससे चलेगा कितने दिन? लगभग 3 से 4 महीने गिरी हालत में। तो 1500 डिवाइडेड 4 मंथ कितना आता है? लगभग 350 रुपए महीना खर्च। 350 रुपए महीना मतलब 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए दिन का खर्चा। 10-15 रुपए दिन अगर अपनी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, हर कोई खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। अब आती है मैम। यस हेलो, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो कौन सी लाइन वाला सजेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट हमें? अच्छा, अभी कॉम्बिनेशन स्किन है तो हमें ये चेक करना है कि कॉम्बिनेशन में क्या दिख रहा है। मेरी स्किन आप लोगों को क्या लगती है? मेरी स्किन आप लोगों को क्या लगती है? मेरी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है आपकी। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली टू नॉर्मल का कॉम्बिनेशन है, ठीक। मेरी स्किन अगर मैं 20 साल की थी तब मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती थी? ऑयली स्किन वाले, राइट। जब मैं 30 साल की हुई तो मैं कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही थी? नॉर्मल स्किन, ठीक है। अब मैं जब 45 क्रॉस कर गई तो मैं कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ? एजिंग स्किन वाले, ना नॉर्मल वाले ना ऑयली वाले। मैं अब कौन से यूज कर रही हूँ? एजिंग वाले, क्योंकि अब मुझे अपनी एज को संभालना है। इसके बाद में जैसे वो हाथ में अगर रेत लो तो कितना भी संभालो कोई ना कोई रास्ते से निकल जाती है, तो सेम चीज 45 प्लस के लिए आप कितनी भी अच्छी स्किन होल्ड कर रहे हो, अगर आपने केयर नहीं की तो आपकी संभाली हुई एज वो धीरे से किसी ना किसी रूप में निकल जाएगी। तो आप मुझे कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं? एंटी एजिंग, क्लियर। अब मुझे ना ऑयली पे जाना है ना नॉर्मल पे जाना है, बट है मेरी एक्चुअल में जो स्किन का मेरा जो टेक्सचर है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कभी भी दो अलग अलग स्किन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अभी कॉम्बिनेशन किसका होगा? अगर किसी की नॉर्मल टू ड्राई है, ठीक, एक कॉम्बिनेशन वो होगा, एक होगा ऑयली टू नॉर्मल, और एक और बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन भी है ड्राई और ऑयली का, कि बहुत पिंपल्स भी आ रहे हैं, नाक पे बहुत पसीना भी आ रहा है और गाल एकदम डिहाइड्रेटेड। ऐसे लोगों को तुरंत आपने पकड़ना है और उनको पहले पूछना है पानी कितना पीते हो? पानी कितना पीते हो? फ्रिज का तो नहीं पीते हो। 99.99% चांस है उनका पानी कम होगा,
उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, मिनरल डेफिशिएंसी होगी। ठीक, तो अगर कोई एक के बाद जंप करके दूसरा है, मतलब ऑयली और ड्राई का कॉम्बिनेशन है, सो वो ऐसा इंसान ये मान लेना कि इसको डेफिशिएंसी है। जब किसी को डेफिशिएंसी हमें पकड़ में आ गई, कभी भी कॉस्मेटिक पे गारंटी नहीं लेना। ठीक, क्या बोलोगे? इंटरनल से इंटरनल केयर होगी, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल केयर होगी। ठीक, तो पहले ये जानना जरूरी है कि उसके हाथ पैरों में दर्द तो नहीं होता, और पानी कितना पीता है, ठीक, केयर कैसे कर रहा है, खाना लेट नाइट तो नहीं खा रहा, ठीक, जंक फूड ज्यादा तो नहीं खा रहा, ठीक, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ये सारी चीजें जान लेना, उसके बाद कॉस्मेटिक पे बात करेंगे हम कि हम कितनी गारंटी ले सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा है, उसके बाद स्किन खराब है, इट मींस धूप में घूमता है, इट मींस क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, इट मींस मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर नहीं, देन कॉस्मेटिक बहुत इफेक्टिव। अगर कुछ भी मिस्टेक है, देन आप वहां पे क्या बोलोगे कि भाई इंटरनल के लिए इंटरनल केयर करनी है, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल केयर करनी है। अब हम आएंगे सप्लीमेंट पे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो आता है थोड़ा सा प्रीमियम क्लाइंट, थोड़ा सा प्रीमियम क्लाइंट जिसका बजट भी अच्छा है, जिसको सुपीरियर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, तो सुपीरियर प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए एक रेंज है इसमें, वो उसका नाम है क्या, ल्यूमिनिसिटी ऐसा कुछ है, पर्पल वाली, कलर से भी याद रख सकते हो। ये रेंज ऑल स्किन टाइप, ऑल एज ग्रुप के लिए बहुत ही शानदार रेंज है। न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है एवॉन का। ये इसको आंख बंद करके किसी को भी दे सकते हो, मगर एक जन को नहीं देना है, वो है ऑयली स्किन। ठीक, ऑयली स्किन के अलावा किसी को भी ये रेंज दे सकते हो, किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हो। इसका काम क्या है? शाइन लाना, ग्लो लाना, स्किन को जान डालना, ठीक, उसके साथ साथ में एक स्पार्कल इमेज देना। ये पर्पल वाली रेंज की खूबी है। उसके बाद में दूसरी रेंज है ग्रीन वाली, जिनकी स्किन ऑयली है बट थोड़ी सी अपनी केयर अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन वाली रेंज है। मैंने हर्षिता बीच में आई थी अभी, उसको दिया, कल परसों कोई और क्लाइंट आया था, उनको दिया। इसके रिजल्ट अल्टीमेट है और ऑयली स्किन, ग्रीन कलर में है ये, ठीक है। उसके बाद रेड कलर की रेंज है, जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, नेहा मैम के ऊपर भी किया था। ये एज, अच्छा इनका एज ग्रुप क्या है? ये ऑल एज ग्रुप, ऑल स्किन टाइप सिवाय ऑयली छोड़कर, ये ऑयली स्किन, ऑल एज ग्रुप। इसके लिए एज क्या है? 35 to 45, ठीक, 35 to 45। क्योंकि मेरा स्किन अब मैं 45 क्रॉस कर गई हूँ, तो मुझे ये वाला रेंज कायदे से नहीं यूज करना चाहिए, बट मेरी स्किन अभी इतनी एजिंग नहीं हुई, इसलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। बट 45 प्लस के लिए है गोल्ड वाली रेंज। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है। इसका मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी कीर्ति सर के फादर आए थे, ठीक है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, एक बुजुर्ग अभी काफी दिन ऑफिस में थे, उनके ऊपर हम लोगों ने प्रोटीनॉल किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोटीनॉल किया और उसके बाद में अंकल के ऊपर हमने ये होम केयर की रेंज दी। उनका 7 दिन का इफेक्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये था अंकल का फर्स्ट डे का बिफोर आफ्टर, ठीक है, फर्स्ट डे बिफोर आफ्टर। इसके बाद ये है 7 डेज आफ्टर, कम से कम 10 ईयर रिवर्स। ये है गोल्ड वाली रेंज की, प्लस हमने जो ये प्रोटीनॉल किया था उसके रिजल्ट, राइट। दिख रहा है आप लोगों को? मैं बिफोर आफ्टर का पिक नहीं सुनती। अंकल की एज है 71। अगर एक 71 जिनकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, ठीक, उनकी स्किन पे इतने अच्छे रिजल्ट हैं, तो 45 जिसने क्रॉस किया है, जिसकी स्किन को संभाला जा सकता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट होंगे। मैम आपके लिए मैंने इसी रेंज के लिए बोला है, कृषिका मम्मी के लिए ये रेंज लेना, बहुत अच्छे इफेक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप उनको होम केयर सजेस्ट कर सकते हो। होम केयर के बाद में एक जो चीज जो बहुत शानदार है वो है प्रोटीनॉल। मैंने खुद ने इसका रिजल्ट देखा है, अंकल के ऊपर देखा है। जिस भी क्लाइंट के पास थोड़ा सा बजट है, थोड़ा सा पैसा है, आप उसको ये 7 दिन का ट्रीटमेंट या तो करके दो या उसको होम केयर में दो, अल्टीमेट रिजल्ट है। ठीक, क्या काम करता है ये? बेसिकली
हमारी स्किन का जो कोलेजन चला जाता है एक एज के बाद में, उस कोलेजन को मेंटेन करता है, प्रोटीन को रिफिल करता है, हमारी स्किन को अंदर से वापस जान डालता है। हम लोगों ने सुना है ना कि फिल्म एक्टर्स जो है एजिंग के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, बोटॉक्स लगवाते हैं, वो इंजेक्ट करवा के लगवाते हैं, ये अंदर जाके पेनिट्रेट होके वैसे ही काम करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक, तो ये रेंज बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए। ये अगले महीने का ऑफर है 2499। ठीक, हम लोग आपको इसी ऑफर में जो दिसंबर में आने वाला है, इस ऑफर में भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। इस महीने में ऑफर नहीं है, इस महीने में 2899 का है, बट आपको चाहिए तो हम इसी रेंज में प्रोवाइड कर देंगे। होम केयर समझ आया, अपसेल समझ आया, बेसल समझ आया, ये तो हो गया एक्सटर्नल केयर, राइट। और डिटेल में बाद में बात करूंगी, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। अब बात करते हैं होम केयर की, पर्सनल केयर की और इनर केयर की। ठीक, इनर केयर के लिए चूंकि अभी आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है? एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल से सारे गानों को डिलीट करना है। ठीक है, अपने मोबाइल से टीवी ऐप डिलीट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ में अपने मोबाइल से जितनी भी मूवीज हैं वो सब डिलीट करना है। ऐसी सारी फ्रेंड्स को ब्लॉक करना है जिनके पास में गॉसिपिंग के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये सब करोगे तो क्या बचेगा? टाइम। ठीक, अब इस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना है? बिजनेस के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। ठीक, मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, मैं दिन में कम से कम 16 घंटे काम करती हूँ, स्टिल पर डे 2 घंटे लर्निंग पे ध्यान देती हूँ। अभी बिना 3 दिन से मेरे साथ में मेरे रूम में 24 घंटे है, पूछ लेना। मेरे मोबाइल की मेमोरी 512 GB, स्टिल ना एक मूवी है, ना एक गाना है, ना 10 मिनट भी किसी से चैट नहीं होती। काम का बंदा है, फोन पे बात करिए, काम का नहीं है, मैसेज करते रहो, इग्नोर करते रहो। तो अभी जो टाइम हम बचाते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत बर्बाद है, इस टाइम को जब बचाओगे तो कहाँ यूटिलाइज करोगे? ठीक, तो एक्सपीरियंस 2 ही चीज से आता है, एक आता है लर्निंग से और दूसरा आता है प्रैक्टिकल से। जितना प्रैक्टिकल करोगे, जितनी लर्निंग लोगे, उतना एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा। आज 22-23 साल के बाद में जितना एक्सपीरियंस लोगों को समझ में आता है ना, उतना आज से 20 साल पहले भी समझ में आता है, क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी है, राइट। तो करना क्या है? सीरियसली गुरु दक्षिणा मांग रहे हो, ये सकरा कचरा बंद कर दो, देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। गाने बंद कर दो। हमको लगता है गाने सुन के हम म्यूजिक सुन रहे हैं, गाने सुन के म्यूजिक नहीं सुन रहे हो। म्यूजिक तो होता है वो जो स्लाइड म्यूजिक होता है, वो आप ये गानों के शब्दों में उलझे रहते हो। कभी कभी होता है ना, हमको एक शब्द सुन लिया तो उसी को दिन भर गुनगुना रहे हैं, बीच में आया था अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अरे फिर कहीं से नहीं आ रहा अपना टाइम, मेहनत करके ही आएगा। ठीक, बट है कि नहीं है, ये शब्द हमारे दिमाग में घुसते रहते हैं, जो भी हम उल्टा सीधा सुनते हैं। ठीक, मूवी देखनी है तो ऐसे लोगों की देखो जिनसे कुछ सीखने मिले, मोटिवेशनल मूवीज देखो। सास बहू के सीरियस देखने बंद करो, उनके चक्कर में उनकी जिंदगी तो ठीक है पैसा कमा रही है, हमारी जिंदगी नरक हो जाती है। ठीक है, कोशिश करो सास को भी देखना बंद कराओ और खुद भी बंद कर दो, अपने घर में भी रिलेशन सुधर जाएंगे। ठीक है, तो सीरियल्स में लोगों के दिमाग खराब करते हैं, घर बर्बाद करते हैं। कचरा बंद करो, तब एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो टाइम बचेगा उसको हम कहाँ डालेंगे? नॉलेज, लर्निंग। ठीक, इतने सारे वीडियो पड़े हैं सेल्स में, जो वर्क फ्रॉम होम की टीम को सिखाते थे, मेरे कम से कम 50 वीडियोस पड़े होंगे, सीख लेना। इतना कह रही हूँ, जो भी कमा रहे हो उसमें 1 0 ऐड हो जाएगी। तो मैं क्या करना है? लर्निंग पे फोकस करना, तब हम पैसा भी कमाएंगे और काम भी बढ़ेगा। क्या मैसेज चल रहे हैं? ओके, क्लियर हुआ क्या करना है? हाँ, अब आते हैं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के लिए चूंकि, अच्छा, फूड सप्लीमेंट का मतलब कितने लोग जानते हैं? कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, बायो का, साइंस वाला? ओके,
अच्छा, सबको ये तो पता है कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। हम सबको पता है 70% हमारी बॉडी में क्या है, पानी, है ना। तो हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, ये सब जानते हैं। उसके बाद में 30% बाकी सारी चीजें हैं, बाकी तत्व हैं, ठीक। बट हमारे शरीर को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे नंबर 1 पे क्या चीज आता है? हम जो पानी पीते हैं, ये पानी एक्चुअल में क्या है? पानी ना पिए तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। मतलब ये भी जो काम कर रहा है वो न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। पानी पी लो तो अपने आप एनर्जी आ जाती है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज चाहिए? पानी। उसके बाद सेकेंड नेसेसरी एलिमेंट इज, जो सेकेंड नंबर पे हमारी बॉडी में सबसे नेसेसरी एलिमेंट है वो क्या है पानी के बाद? कितने लोग जानते हैं? कोई ऑनलाइन जानता है? ठीक, ओके, चलो मैं बता देती हूँ। सेकेंड नेसेसरी एलिमेंट इज प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? पानी का काम तो नरिश करना है, एनर्जी देना है, पता चल गया। प्रोटीन का काम क्या होता है मालूम है किसी को? बच्चे ने सवाल पूछा तो क्या जवाब दोगे? प्रोटीन का काम होता है, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, हम सब जानते हैं। सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है, हम सब जानते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये इनमें जान है और ये मरती भी है। इनकी सबकी एक एज है, किसी की एक दिन है, किसी की एज 1 हफ्ता है, किसी की एज 1 महीना है, किसी की 1 साल है, किसी की 10 साल है। कोशिकाओं से बना है हमारा शरीर, और शरीर के मतलब कोशिकाओं से बना है हमारे ऑर्गन, ठीक। शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ऑर्गन बने, ऑर्गन से पार्ट बने हैं और पूरी बॉडी बनी है, राइट। अभी जो कोशिकाएं हैं, जो मैंने कहा सेल जो है, उससे ही सारा शरीर बना हुआ है। अब एक हाथ भी हम ऊपर उठा रहे हैं ना, इस मूवमेंट करने में भी हमारी हजारों कोशिकाएं मर रही हैं या डैमेज हो रही। हम लोग कुछ भी करते हैं, हमारे सेल जो है आइदर डिवोर्स होते हैं या तो मर जाते हैं। अब उनका पुनर्निर्माण मतलब उनको वापस से रीजनरेट करने के लिए कौन सा एलिमेंट काम करता है? प्रोटीन काम करता है। क्लियर? बच्चों को समझा पाओगे? प्रोटीन का काम क्या करता है? बॉडी को रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम करता है, रिफिल करने का काम करता है, राइट। अब प्रोटीन जो है वो सेकेंड नेसेसरी एलिमेंट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन तो पता चल गया कि सबसे जरूरी है। रात के 2 बजे प्रोटीन खाओगे तो क्या होगा? अब प्रोटीन जो है वो जरूरी तो है बट जल्दी पचता नहीं है। तो कब खाना चाहिए? कब हमारी बॉडी ज्यादा मूवमेंट करती है? कब कोई चीज कब बर्न होती है? जब हीट होती है। हीट कब होती है? शरीर में खून में गर्मी कब होती है? जब हम एक्टिव रहते हैं, राइट। तो एक्टिव रहते हैं मतलब दिन में अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो वो प्रॉपर बर्न हो रहा है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा है, राइट। ये बेसिक्स मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो पहला है पानी, दूसरा है प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो खाना चाहिए वो कब खाना चाहिए? प्रोटीन खाना चाहिए दिन में, ठीक। रात में प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ठीक। मगर 90% से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन कब खाते हैं? हैवी प्रोटीन का इंटेक कब करते हैं? उसकी वजह से होता क्या है? अल्सर। उसकी वजह से होता क्या है? इंटेस्टाइन डैमेज। उसकी वजह से होता क्या है? लीवर डैमेज, राइट। तो प्रोटीन को कायदे से खाने का जो टाइम है वो है दिन। रात में प्रोटीन खाने से जो उसके फायदे थे वो फायदे नुकसान में कन्वर्ट हो गए और यूरिक एसिड बढ़ गया, ठीक। क्या नाम है, इंडाइजेशन शुरू हो गया, अल्सर हो गया। आप लोग नोटिस करते होंगे जो लोग रात में नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गैस का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है। उसकी वजह तो वो खाएं भले बट दिन में खाएं, रात में ना खाएं, आधे से ज्यादा काया पलट हो जाए, ठीक है। तो प्रोटीन कब खाना चाहिए? मॉर्निंग में। जितना हो सके जितना मॉर्निंग खाएंगे उतना ज्यादा वो डाइजेस्ट होगा। तो सेकेंड नेसेसरी एलिमेंट इज प्रोटीन।
इसके बाद तीसरा जो नेसेसरी वो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम करता है? हमारी हड्डियां कैसे बनी है? ठीक, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम खाने दिया जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम खाने दिया जाता है, क्योंकि बच्चे की हड्डियां उससे बनी। बच्चों को 1200 कैल्शियम पर डे चाहिए। ठीक, कितने एज तक के लिए बच्चों को? 12 साल तक की उम्र तक उनको 1200 mg कैल्शियम पर डे चाहिए। अब प्रोटीन कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध में। 1200 mg कैल्शियम खाने के लिए उनको कम से कम 1 लीटर दूध चाहिए। किसका बच्चा 1 लीटर दूध पीता है? कहाँ से मिलता है? दूसरा, सब्जियों में। ठीक है, जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं उनमें जो कमियां होती है उनमें से एक कैल्शियम की भी कमी होती है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी अगर और किस एज के लिए कितना चाहिए? कैल्शियम चाहिए 1200 mg 12 साल तक की उम्र तक, तब तक उनका सारी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। 12 साल से लेके 50 साल तक 800 से 1000 कैल्शियम चाहिए, mg कैल्शियम चाहिए। ठीक, वापस फिर बुढ़ापे में 50 के बाद फिर से 1200 चाहिए, क्योंकि तब तक बहुत लॉस हो गया उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम, जो लोग भी कैल्शियम की जिनको डेफिशिएंसी है, आपको पता है कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? कितने लोग जानते हैं? अब इससे ये मैं समझना कि मैं बायो की स्टूडेंट। ठीक है, कैल्शियम हमारी बॉडी में 99% होता है हड्डियों में और 1% होता है खून में। ठीक, तो जब भी लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड का टेस्ट करते हैं। आपको पता है जो 99% कैल्शियम बॉडी में हड्डियों में है, उससे ब्लड में जो 1% कैल्शियम है, एक, और ये बात बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता, वो ब्लड टेस्ट करते हैं कैल्शियम चेक करने के लिए, और ब्लड में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है, जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है वो हड्डियों से निकाल के ब्लड में कैल्शियम पहुंचा देता है। बट वो उससे इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर आप जो रोज चाहिए, मतलब रोज अगर मुझे 2 रोटी की जरूरत है और मैं रोज आधी रोटी खाऊं तो क्या होगा? श्रिंक होने लगूंगी ना। ठीक है, जरूरत कितनी है? 2 रोटी की। सेम चीज हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत कितनी है? 1000 mg। हम खा रहे हैं 100 mg, तो क्या कर रहे हैं हम? एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें कुछ दिया था माने, उसको रोज नोच के खा रहे हैं, रोज उसमें से विड्रॉल कर रहे हैं। एक समय के बाद होगा क्या? माइनस में जाएगा। सेम चीज हमारी हड्डियां, ब्लड में कैल्शियम कभी कम नहीं होता, कहां से चला जाता है? हड्डियों से एक्सेस होकर निकल जाता है। यही वजह है ऑस्टियोपोरोसिस सुना है? ठीक, जहां पर हड्डियां चूर चूर होने लगती हैं, जरा सा कुछ होता है और हड्डी टूट जाती है। गिरते हैं तो बचपन में कितनी बार गिरे, कभी हड्डी टूटी? मगर यहीं पर अगर अभी गिरे तो चांद से टूटेंगे, ठीक, मगर बुढ़ापे में गिरे तो पक्का टूटेंगे। हड्डियां तो वही है, मगर हुआ क्या है, वो हड्डियों में से वो झड़ती जा रही है, उनमें से कैल्शियम निचोड़ निचोड़ के ब्लड में जा रहा है। बट अगर हम डेली उसकी पूर्ति करते जाएं तो क्या होगा? वो रिफिल हो जाएगी। अब चूंकि कैल्शियम एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, तो अगर आप कैल्शियम खाने में खा रहे हैं तो ठीक है, डाइजेस्ट आसानी से होता है। बाहर जो केमिकल वाला कैल्शियम खाते हैं उसको पचाने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर वो पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपर तो वो स्टोन में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, तो यहीं पर मोदी केयर का जो ये कैल्शियम है, इसमें इसमें जो कैल्शियम है वो दूध से है, ब्रोंकाइट इससे जो ब्रोकलीन होती है ना, ग्रीन वाली गोभी, उससे है, ठीक, पनीर से है, और ये वो वाला है जो खाने से लिया गया, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। जो डॉक्टर कैल्शियम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। हेलो, मैं बिजी हूँ। हाँ, ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ से? नेचुरल सोर्स का कैल्शियम होगा, हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद हेल्दी रखेगा। सबसे पहला तरीका क्या है? रोज 1 कटोरी दही खाओ, दोनों टाइम 1-1 ग्लास दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, वो सब्जियां जिसमें कैल्शियम है, और सब्जियां ज्यादा क्वांटिटी में खाना है। ठीक है, नॉनवेज में कैल्शियम नहीं होता, ठीक है, प्रोटीन बस होता है। तो कैल्शियम जो है जितना हेल्दी चीजों में खाओगे उतना शरीर के लिए अच्छा रहेगा।
बट नहीं खा पा रहे तो करना क्या है, अगर थोड़ा खा रहे हो तो 1 टैबलेट, कम खा रहे हो मतलब खाने में उतना नहीं खा रहे हो तो 2 टैबलेट दोनों टाइम लेना। इसकी खूबी ये है कि इसको या तो हड्डियों में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो यूरिन के थ्रू फ्लश हो जाएगा, स्टोन में कन्वर्ट नहीं होगा। मार्केट के जितने भी कैल्शियम है उससे स्टोन बन जाता है, जिनको भी डॉक्टर कैल्शियम देते हैं बाद में पथरी का इलाज कराते हैं, ठीक। तो ये बहुत सेफ है। मेरी खुद की रीढ़ की हड्डी 8 डैमेज है, मैंने इतना कैल्शियम खाया बट जो रिजल्ट आया वो इससे मेरे टिकट में ये कैल्शियम और फ्लैक्स ऑयल डेली देखना दोनों टाइम, बीच में छोड़ा था फिर से दर्द शुरू हुआ वापस शुरू किया, ठीक है। बहुत शानदार रिजल्ट है। तो तीसरा नेसेसरी एलिमेंट इज कैल्शियम, ठीक। इसके बाद आते हैं 46 विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमको कहाँ से मिलते हैं? तेल में। क्यों कहते हैं तेल हर महीने बदल के खाना चाहिए, एक ही तेल नहीं खाना चाहिए, कभी सरसों का, कभी इसका, कभी उसका, कभी उसका, क्योंकि उसमें जितने भी फॉलिक एसिड्स होते हैं वो तेल में, ठीक। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड ये कहाँ होते हैं? सब्जियों में होते हैं, खाने में होते हैं, न्यूट्रिशन में होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। तो 46 न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पर डे चाहिए। जो लोग देते हैं नियम से हर चीज, उनकी बॉडी, स्किन सब कुछ अच्छी होती है। जो नहीं देते वो क्या होता है, जरूरत थी बट नहीं दिया तो कुपोषण के मरीज होंगे, ठीक। तो वो जो चीज है आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? जब हम सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं तब। अभी WHO कहता है, अच्छा आप लोगों को पता है कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, उसको अदरवाइज मत लेना। हिंदू धर्म में चाहे गणेश जी की पूजा हो, शायद मुस्लिम में भी होता है, आपके यहाँ भी रोजे जब खोलते हैं तो फ्रूट से खोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा होती है तो भगवान को 5 अलग अलग फ्रूट्स का नैवेद्य बताया जाता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन पता है? हमारे जो बुजुर्ग थे ना बड़े बुद्धिमान, उनको पता था कि आने वाली जनरेशन गधों की आनी, ठीक है। इस चक्कर में उन्होंने ना प्रथाओं के साथ में उस नॉलेज को जोड़ दिया। 5 फ्रूट भगवान खाते हैं? नहीं खाते। वो कोई फ्रूट कौन खाता है? या तो भट्ट जी जो कि वो जानते हैं, या तो हम, ठीक। वो 5 फ्रूट का कॉन्सेप्ट पता है क्या है? और जब भी कोई पूजा होती है या जब भी कोई हम लोग ये करते हैं तो अलग अलग खाना बनाते हैं, 56 भोग बनते हैं। ये खाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? भगवान तो कुछ नहीं खाते, खाते तो सब हमने उनके नाम पे। वो इसलिए आया क्योंकि जितनी वैरायटी होगी खाने में उतने ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें है, उतने ज्यादा विटामिन उसमें है, उतने ज्यादा अमीनो एसिड्स उसमें होंगे। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। इसके पीछे का बेसिक साइंस ये है कि कभी तो खाओ जितनी जरूरत है। चाहिए कितना? रोज 5 कलर की सब्जी और 5 कलर के फ्रूट्स। अगर कोई खा रहा है ना, उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत, क्योंकि 5 सब्जी और 5 फ्रूट्स डिफरेंट कलर के अगर हम रोज खाते हैं तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ईमानदारी की बात, नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? 2 कारण हैं। जिनके पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके पास टाइम नहीं बैठ के खाने के। अनार रखे रखे सूख जाते हैं, छील के खाने के टाइम नहीं मिलता है, ठीक। सच यही है, ठीक है। तो फ्रूट्स अगर रोज खा रहे हैं, सब्जियां रोज खा रहे हैं, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बट कायदे की बात यह है कि कोई नहीं खाता। बहुत रेयर लोग खा लेते हैं तो खा लेते हैं, हम तो नहीं खा पाते। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मोदी केयर में इस चीज को समझते हुए, अच्छा मोदी केयर के सारे सप्लीमेंट जो है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और आयुर्वेद पे बेस्ड है। तो ये जो मल्टीविटामिन बनाया गया है इसमें 5 सब्जी और 5 फ्रूट्स डाले गए, जिसकी वजह से हमारे इसमें तो पढ़ेगा जरा, मुझे तो देखता नहीं है, इसमें पूरे विटामिन है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड है, फॉलिक एसिड। तो ये 5 फ्रूट्स और 5 सब्जियों से बनाया हुआ है। तो या तो वो खा लो, नहीं खा पा रहे तो ये खा लो, एक आपकी सारी न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक। ये 2 चीज मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में चूंकि हम लोग तेल हमारे यहाँ सालों साल एक ही ब्रांड का चला आ रहा है, फॉलिक एसिड में ले रहे हैं, और उसके बाद में ओमेगा 369
बंगालीज मछली खाते हैं उनको ओमेगा 369 मिल जाता है, पर जो नहीं खाते हैं उनको 369 नहीं मिलता है। ओमेगा 369 फॉलिक एसिड है जो फ्लेक्स ऑयल में मिलता है। सप्लीमेंट बहुत सारे हैं, आंवला है, ये है, वो है, कम से कम 50 सप्लीमेंट है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ ये 4 सप्लीमेंट घोट के पी लो। ठीक, डिटॉक्स। हम लोग के जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, उनको हर बहेड़ ये बादाम सब घिस के उसकी रोटी बना के पिलाते हैं, ये बड़ों की रोटी, इसमें भी वही सब चीजें वो घोट के पिलाते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में। ठीक, ये किसके काम आता है, जिनका पेट, बच्चों को क्यों खिलाते हैं, क्योंकि वो दूध पीते हैं तो दूध से गैस बनती है, तो दूध से गैस ना बने इसीलिए उनका पेट का डाइजेशन ठीक रहे, इसलिए उनको गुटी पिलाई जाती है, ये बड़ों की गुटी डिटॉक्स। ठीक, तो आपको अब समझना ये है कि जब आप सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हो, जिसको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको डिटॉक्स बताना है। जिसके भी चेहरे पे कुछ डलनेस लग रही है, खाने पीने में नाटक दिख रहे हैं, उनको मल्टीविटामिन बताना है। जिन भी बच्चों के पीरियड शुरू हो गए हैं, उसके बाद अगर वो केयर उतनी नहीं कर रहे हैं तो उनको पक्का है कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक, तो और जो लेडी बच्चे पैदा कर चुके हैं उसको तो 110% कैल्शियम डेफिशिएंसी है ही। अब आप क्या कर सकते हो, उनको बोलो 3 महीने सप्लीमेंट लो, 3 महीने मत लो अगर एक साथ ले रहे हैं तो, बट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको क्या बोलना है, 3 महीने कॉम्बिनेशन ले लो डिटॉक्स और मल्टीविटामिन का, 3 महीने कॉम्बिनेशन ले लो फ्लेक्स ऑयल और कैल्शियम का। ठीक, विटामिन सी तो अब चूंकि कोविड ने बता दिया कि विटामिन सी की कमी से ही सारी चीजें हो रही है, तो विटामिन सी के लिए आंवला है, विटामिन सी का डायरेक्टली है। ठीक, उसके बाद में अगर किसी के घर में कैंसर की ये है हिस्ट्री है कि घर में किसी को कैंसर हुआ है, इट मींस चांस है उसको भी हो सकता है, उस समय पे क्या करना है, क्रोकोमिन। क्रोकोमिन मतलब क्या है, हल्दी। हल्दी हम नॉर्मल खाने में भी रोज खाते हैं, बट हल्दी में मतलब 1 किलो हल्दी में कुछ ग्राम क्रोकोमिन होता है। क्रोकोमिन होता है, ये कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। तो जिनको भी जिनके भी घर में किसी को भी कैंसर हुआ है, उनको हल्दी वाला जो क्रोकोमिन है, टर्मरिक वाला जो टैबलेट है, साल में 3 महीने लेना, फिर 3 महीने गैप, फिर 3 महीने लेना, फिर 3 महीने का गैप, वो करना चाहिए। तो इस तरीके से सप्लीमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं मार्केट में, बट हम मोदी केयर के प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने देखा है, प्रूवन है, पर्सनली यूज किया है। मार्केट में बहुत कुछ है बट उसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करें। प्रोटीन अगर किसी को कम है तो प्रोटीन भी अलग अलग सोर्स होते हैं, एक होता है सोया प्रोटीन, एक होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या होता है, जो हम दूध बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, छाछ को रख दो तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, नीचे दही जम जाता है, ऊपर पानी आ जाता है, जो पानी आता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वे प्रोटीन। मैम, हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम, डिटॉक्स और मल्टीविटामिन दोनों एक साथ यूज कर सकते, ले सकते हैं क्या? डिटॉक्स और मल्टीविटामिन एक साथ में ही लेना है। ठीक है, क्यों लेना है पता है, क्योंकि डिटॉक्स जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी से कचरा जाता है, कचरे के साथ में कभी कभी न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं। ठीक, तो उन न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए मल्टीविटामिन लेना है और डिटॉक्स कचरा साफ करने के लिए लेना है। ओके मैम, ओके। जब भी क्लीनिंग की प्रोसेस कर रहे हो, चाहे फेस की करो, चाहे बॉडी की करो, चाहे अंदर इनर बॉडी की करो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी क्लीनिंग होगी, ठीक, तो क्लीनिंग के बाद में आपको उसको रिफिल भी करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिशन रिफिल भी करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर हमने पोछा लगाया, ठीक, और खूब सारा डिटर्जेंट डाल दिया, पोछा लगाया, तो घर में मार्बल हो या टाइल्स हो, शाइन चली जाती है। ठीक, बट जो शाइन कब आती है वापस मेंटेन होके, जब हम या तो खिड़कियां खोल देते हैं या पंखा चला देते हैं, वापस जब मॉइस्चर आता है तब वो शाइन वापस आती है। फर्स्ट ये हो गया घर की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा चेहरा रूखा हो जाता है, जब हम मॉइस्चराइजर करते हैं तब हमारी स्किन नॉर्मल आती है। जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े के बाद में हमारे टेक्सचर खराब हो जाता है, प्रेस करते हैं तो वो शाइन वापस आ जाती है। तो आपको ये मेथड जो है वो हर जगह देखना है, हर चीज से साइलेंट होकर सीखना है। आपको हर एक मोमेंट, हर एक काम आपको नॉलेज देगा, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो जब भी आप इंटरनल क्लीनिंग की बात कर रहे हो
तो इंटरनल क्लीनिंग के बाद में एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर यूरिन हम जाते हैं तो उसके बाद में तुरंत प्यास लगती है, क्योंकि बॉडी को रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर वो कचरे वाला पानी था, ठीक, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकला, मगर बॉडी में पानी तो था, ठीक, जब वो निकलता है उसके बाद में हमको प्यास की जरूरत पड़ती है। सेम चीज डिटॉक्स, इट मींस हमारी बॉडी से कचरा तो निकला, बट कचरे के साथ साथ में कुछ अच्छी चीजें भी निकल गई, तो अभी क्या किया उसने, रिप्लेस किया, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं सीखने के लिए। तो सेफ खेलना है अभी, जब तक आप लोगों के पास में पूरा नॉलेज नहीं हो जाता। जो सीरियल देखने वाला है, गाने सुनने वाला है, अपनी सखी सहेलियों से बात करने वाला है, तो उसको ये मानना है कि आपको 3 साल तक आप बिगनर रहने वाले हो, ठीक है। जब बिगनर रहने वाले हो तो आपको बहुत सेफ खेलना है और अपना लॉजिक ना लगाते हुए प्रोडक्ट के सामने बात करनी है। बट अगर आप इन सब चीजों को त्याग देने वाले हो, ठीक, त्याग देने वाले, जैसे मैंने त्याग रखा है, तो आपका नॉलेज 1 साल में बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप उस खाली टाइम का उपयोग करने वाले हो अच्छी चीजों में, तो फिर आप उस समय पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट जब तक आप बिगनर हो, कभी कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, मत करना, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ में जब भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो, उसकी रिस्क उसके पास में कम, आपके पास में ज्यादा होती है, चांस है चीजें डैमेज होने की। रिस्क नहीं लेना, जो सेफ चीजें बताई हैं वो करना, ठीक। तैयार होम केयर बताओ, तैयार सप्लीमेंट बताओ, सेफ सप्लीमेंट बताओ, सेफ होम केयर बताओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, मैं 20 तारीख को लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में जितने लोग भी हैं, अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहें तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 20 को 4:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड होगी लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो अगर किसी को मुझसे मिलना है तो इवनिंग में हम मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर हुआ? कोई सवाल है? बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो है स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, लिख लिया ना, ठीक है। स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग जो सप्लीमेंट है उसमें 37 न्यूट्रिशन है, बट उसमें से 4 न्यूट्रिशन बहुत ही इफेक्टिव। पहला है उसमें DHA, जो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए काम करता है। दूसरा है उसमें FOS, जो कि उसके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। तीसरा है उसमें कोलेस्ट्रॉल, जो गाय के दूध का जो पहले 7 दिन का जो होता है गाय का दूध, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं, वो है उसमें। और चौथा जो है उसमें टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर को मैं साधारण लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब हम लोग ये लेते हैं, कुरकुरे खाते हैं या लेस वगैरह जो खाते हैं, क्या एक पैकेट में से एक लेने के बाद में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है? क्या लगता है? जब तक वो पैकेट पूरी तरह से खत्म ना कर दो, तब तक आपका हाथ बाय डिफॉल्ट जाता रहता है उसमें, होता है। उसकी वजह ये होती है, उसमें जो मसाले डाले जाते हैं उनमें हमारी जीभ को सेंसेशन क्रिएट करने का केमिकल भी डाले जाते हैं, इस वजह से बार बार खाने का मन करता है। इसमें जो है, इसमें टंग ट्विस्टर जो है वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में, हेल्दी फॉर्म में है। जब बच्चा इसको दूध के साथ में पीता है तो चॉकलेट ड्रिंक है, उसको अच्छा लगता है। 37 न्यूट्रिशन में विटामिन मिनरल सब कुछ है, ठीक। बट ये 4 चीजें जो है, चारों चीजों का महत्व मैंने बताया। ये क्या काम करता है, बच्चों को ना टेस्ट डेवलप करता है। आप उनका मन करता है, मम्मा मुझे आज इसकी भी सब्जी दे दो, आज मुझे उसकी भी सब्जी दे दो, मेरे को ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। तो जो जीभ, हमें टेस्ट कहाँ से आता है? हमारी कोई फेवरेट चीज हो तो जीभ में पानी आ जाता है अपने आप। क्यों आता है? ये भी वही टंग ट्विस्टर है जिसको उस चीज का टेस्ट पता है या उत्सुकता है दोबारा से लेने की। बच्चों में वो कम होता है, यही वजह कि वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आलू खाएंगे, बस ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो ये उसको डेवलप करता है, जिसकी वजह से जब वो हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। मेरे पास में कम से कम 50 टेस्टिमोनीज हैं, बट उनमें से सबसे बड़ा जो टेस्टिमोनीज है वो है जबलपुर में रश्मि जैन करके एक लेडी है, तुम्हारे तरह थोड़ी सी हेल्दी है बस, ठीक है। उनका बच्चा जो है उसकी एज 11 साल थी और 11 साल की एज में उसका वजन था 15 किलो। तो रश्मि मुझसे बोली कि रश्मि आपके पास इतना नॉलेज है, मैं आपको तब मान जाऊं जब मेरे बच्चे का वजन बढ़ा के दिखा। तो मैंने कहा ऐसा क्या चैलेंज है? तो बोली मैं पिछले कम से कम 7 साल से डॉक्टरों के चक्कर काट रही हूँ,
इसका 7 साल में 1 किलो भी वजन नहीं बढ़ा। हम लोग सब कुछ करके देख चुके हैं, किसी भी चीज में इसका वजन नहीं बढ़ा। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट फिर भी जितना मेरे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, उसके हिसाब से उसमें स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग बहुत फायदा करेगा। रश्मि जी आप एक काम करो, देना शुरू करो। तो बोली मैं दूसरा देती हूँ, उससे जगह में ही दे दूंगी। और बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने में उनके बच्चे का वजन 2.5 किलो बढ़ा। और उसके बाद में उन्होंने कम से कम 4-5 साल उसको किया और हेल्दी बेबी है। और वो हर बार जब भी मुझसे मिलती है कहती है यार तुमने वो किया है जो डॉक्टर नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉलेज गेन किया था जिसको आपके पास में बताया। जिनके भी बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं या एक्टिव नहीं है, डल हैं, मतलब थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, आप बेझिझक ये स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग दूध में मिला के दे दो, गारंटेड है उसको रिजल्ट आएगा 15 दिन में रिजल्ट। ये मेरे यहाँ पे हर बार राम के लिए, राम आया था, सब लोग जानते हैं। हाँ ठीक है, राम को मैं पिछले 2-3 साल से लगा रही हूँ। मैम 6 महीने के बाद के बच्चों को दे सकते हैं, बट 2 साल के ऊपर क्या है इसका नेम क्या है? इसका नाम है बेटा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग। मैम इसकी प्राइस क्या है? इसकी MRP है इसकी MRP है 635, बट DP इसका 500 टू समथिंग है। ओके मैम, थैंक यू। मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। और आपकी आईडी लगी है ना मोदी केयर में? हाँ लगी है मैम। हाँ तो मंगा लो या फिर यहाँ से मंगा लो, ठीक है। अच्छा अभी पूर्णिमा नहीं है तो मैं आप लोगों को ताई का नंबर दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो गई हुई है और उसने फोन बंद कर दिया है, तो उस वजह से उसका फोन लग नहीं रहा है। तो आपके पास में ताई का नंबर डाल देते हैं, नहीं तो बाकी सब लोगों में से किसी और से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स जो है, मैं और डिटेल में सप्लीमेंट्स पे कभी तुम लोगों के साथ में और ट्रेनिंग करती रहूंगी, ठीक है, बट ट्रेनिंग जरूर करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ में सुनोगे तो मैंने ना बहुत नॉलेज लिया है, सब कुछ नहीं आता बट बहुत कुछ आता है, ठीक है, समय समय पे तुम लोगों को सिखाते रहूंगी। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है हम लोगों को। और मुझे लगता है शायद आप बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हो, तो वो एक चीज है दिमाग में चला। यस मैम। मैम मेरे को कुछ पूछना है। बोलो। वो मैम मेरे को ये जानना है कि जैसे मेरे सैलून में कोई भी आती है, ठीक है, तो पूछती क्वेश्चन करती है कि जैसे लैक्मी हो गया, जावेद हबीब हो गया, तो वो एक ब्रांड है, तो वहाँ पे कोई भी हाँ क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलना एक बार। मैम मेरे सैलून में कोई भी क्लाइंट आती है, ठीक है, तो वो मेरे को किसी भी चीज के लिए, कटिंग हो गया, आईब्रो, तो बोलती है कि मैम आपके पास कौन सा ब्रांड है जो आप इतना पैसा बोलती हो, जैसे जावेद हबीब हो गया, लैक्मी हो गया, तो एक ब्रांड है वो। तो मैं भी बोलती हूँ कि मैं भी सीखी हूँ, तो मैं सबिना से ही इसका कोर्स करी हूँ, तो बोलिए कौन सा ब्रांड है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँ किसी को भी, क्या बताओ कि हाँ मेरा क्या ऐसा कुछ बोल दूं जिससे कि हाँ ठीक है। लैक्मे जो है, लोग 2 तरीके से लैक्मे को जानते हैं। पहला है लैक्मे के प्रोडक्ट और दूसरा है लैक्मे के इंस्टीट्यूट, राइट, है ना। और उसके बाद जावेद हबीब को लोग जानते हैं हेयर के लिए, उनके हैं इंस्टीट्यूट, राइट। वैसे ही फेबिना जो है वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जावेद हबीब को कितने साल हो गए बेटा? वो तो मेरे को नहीं पता, लगभग 35 साल, ठीक है। लैक्मे को कितने साल हो गए? लगभग 60 साल, ठीक है। अभी फेबिना का एकेडमी का शुरू हुए कितने साल हुए हैं? 3 साल, अच्छा, ठीक है। तो 3 साल में भी अगर फेबिना के पास में 5000 स्टूडेंट हैं, इट मीन्स हमारी स्पीड बाकी सबसे बहुत ज्यादा है, ठीक। आज आपको जो फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आज आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, बट मैं दावा कर रही हूँ 1 साल बाद जब इसकी प्राइस पूरी 15 लाख हो जाएगी, तो आप लोग बोलोगे और हम बोलेंगे कि बेटा आपके एरिया में हमारा ऑलरेडी है, किसी और ने ले रखा है। नहीं, मेरे को लेना है फ्रेंचाइजी, मेरे को लेना है। मैं इसके लिए मैं सोची हूँ कि बात करूंगी आपसे का फ्रेंचाइजी का, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती, मैं पर्सनली बात कर लूंगी आपसे, बात कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है 1 साल के अंदर, ठीक, हमारे अपने प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, ठीक, प्रोडक्ट के ऊपर R&D हो चुका है,
ठीक, मैं आप लोगों से मिलने रोज आना चाहती हूँ बट नहीं आ पाती, उसके पीछे मेरे पीछे बहुत सारे काम लगे हुए हैं। सो प्रोडक्ट की पूरी रेंज हमारी आ रही है, कहाँ से बनेगी, किस क्वालिटी की बनेगी, सब चीजों पे तैयारी चल रही है। बट चूंकि अब तक हमने किसी से पैसा लिया नहीं है, फंडिंग नहीं उठाई है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये सब बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनके पास उनके बाप दादाओं का बहुत पैसा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पैसा है। मेरे पीछे मेरा किसी का नहीं पैसा है, मेरा खुद का पर्सनल पैसा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बट टाइम उतना नहीं लग रहा है जितना हमने अभी तक अचीव किया। 5000 स्टूडेंट तो अच्छे अच्छे अकेडमी में नहीं है जितने हमारे यहाँ, तो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों ने जो 35 साल में, 50 साल में, 60 साल में किया है, वो ज्यादा से ज्यादा हम 5-7 साल के अंदर कर लेंगे, ठीक है। और 5-7 साल के बाद में लोग, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग हर शहर में प्रवीणा को जानेंगे, ठीक है। इसलिए मैं सबको बताती हूँ कि जैसे मेरे को पसंद नहीं है कि मैं दूसरे कहीं एकेडमी लैक्मी हो गया, फिर जावेद हबीब जाऊँ। मैं चाहती हूँ ना एक ऐसा ब्रांड बन जाए जो मैं किसी को भी बता सकती हूँ हाँ मैं इससे क्लास करी हूँ और मैं ये ब्रांड यूज करती हूँ। तो ये मैं इसलिए बहुत जल्द अपने प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो, बहुत जल्द अपने प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसी के ऊपर R&D चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं। इवन लिपस्टिक के कलर्स जो आप लोग मेरे लिप्स पे देखते हो वो आने वाले सब प्रवीणा के कलर्स हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अलग लगती होंगी मेरे लिपस्टिक, ठीक है। तो अभी बस बनाना है तो एक नहीं बना सकते ना, लाखों बनाना पड़ता है, उसमें करोड़ों रुपए लगता है। थोड़ा सा रुके हुए हैं बट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। ठीक है मैम। प्रवीणा का नाम सब जगह हो चुका है, कोई ना कोई एक ही स्टेज पे है। मैं भी अगर मेकअप करती हूँ या फिर किसी को भी कोई भी सर्विस देती हूँ तो मेरे से जो पूछती कहाँ से सीखी हो, मैं डायरेक्टली बोलती प्रवीणा से सीखी हो। मैं वहीं से मेकअप आर्टिस्ट का मतलब कोर्स नहीं करी हूँ, बट मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ से करी हूँ, क्योंकि वो सर्विस 50-60 ज्यादा साल ये का करती है। नाम और क्या नाम है, अभी 3 साल के नाम में फर्क तो होगा, मगर फिर भी जितना स्पीड से हमने मार्केट कैप्चर किया है, मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी ब्रांड ने भी किया होगा, और बिना पैसा खर्च किए किया है, ठीक है। हाँ पैसा खर्च किया मगर अपने लोगों पे किया, मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं किया, ठीक। यही वजह है कि आप लोगों को जो अभी हमने बोला है ना कि 10 उन लोगों को लाओ जिनको हमारे बारे में पता नहीं है, आपका मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स हम फ्री कराएंगे, है ना, ठीक है। तो ठीक है मैम, हो जाएगा। आज मुझे बहुत सारे काम है, आई थिंक मैंने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को 2 घंटे में दी है। तो आज की मीटिंग अभी यहीं खत्म करते हैं। कल अगर नेहा मैम आई तो आप लोगों की क्लास होगी, नहीं आई तो 2 दिन क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ परसों लखनऊ। तो जो लोग लखनऊ से हैं वो मुझसे मिलने लखनऊ में, ठीक है। और उसके बाद शायद मैं दिल्ली आ रही हूँ तो दिल्ली वालों से मिलने होंगे, ठीक। तो नेहा कवर करा देंगे, अगर कोई चीज छूटेगी तो चिंता मत करना,